2017 वो सीजन, जिस सीजन एम्बापे ने पहली बार पीएसजी की जर्सी पहनी थी। मोनाको से खरीद के उसको पीएसजी लाया गया था ऑन अ लोन डील, और फिर अगले साल ही वो डील को परमानेंट कर लिया गया भाई। एम्बापे को सब कुछ तगड़ा लग रहा था पीएसजी में, सब कुछ अच्छा, गोल पे गोल मार रहा है भाई, चैंपियंस लीग में गोल मार रहा है, फ्रेंच लीग में गोल मार रहा है। फ्रेंच लीग में ऐसा कुछ नहीं है जो उसने किया नहीं, अपने क्लब का टॉप स्कोरर बन गया, और क्या चाहिए भाई। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। रियल मैड्रिड को मना कर दिया भाई, रियल मैड्रिड जैसी टीम भाई, चैंपियंस लीग के राजा को मना करके वो और अपने ईगो के ऊपर चला गया बंदा। उसने कह दिया कि पीएसजी का प्रोजेक्ट सुपरस्टार है, प्रोजेक्ट सबसे फाड़ है भाई। और लोग ऐसी बातें करते हैं कि भाई पहले तो रोनाल्डो मेसी थे, ये बंदा तो अकेला है भाई। इसकी तो 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो आया था, लोग कहते थे बंदा तो अकेला है भाई, ये बंदा तो अकेला है, इसके तो कंपटीशन में कोई है ही नहीं। और उस टाइम पे उसका कंपटीशन खेल रहा था मोल्दे के लिए, 2017 की बात कर रहा हूँ। वो बंदे का नामो निशान नहीं था कभी, पर वो बंदा आज 2023 में ही इज अ चैंपियंस लीग विनर, ही इज अ प्रीमियर लीग विनर, 2 टाइम हाईएस्ट टॉप स्कोरर इन अ सीजन इन द चैंपियंस लीग, टॉप स्कोरर इन प्रीमियर लीग, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर इन प्रीमियर लीग। वो बंदा जो 2017 से पीएसजी में किक स्टार्ट लेके आया था अपने करियर में, उसने एक चैंपियंस लीग फाइनल खेला है दोस्तों, बट वो अभी तक एक बार भी उसे जीत नहीं पाया, और उससे पहले ये बंदा जीत गया। एम्बापे से पहले हालैंड जीत गया। एंड मार्क माय वर्ड्स दोस्तों, अगर इस साल हालैंड ने ये सब कुछ नहीं होता, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये भी बिल्कुल मैं कह सकता हूँ ये नहीं हुआ होता। पिछले साल भी तो हालैंड गोल मारा था, सब कुछ कर रहा था, और एम्बापे आउट हो गया था राउंड ऑफ 16 से ही पीएसजी से। पिछले साल क्यों नहीं गया? पिछले साल तो सबसे बड़ा मौका था, पिछले साल क्यों नहीं गया वो? बिकॉज उसे पता था कि भाई उसका जो कंपटीशन है वो इतना कुछ नहीं उखाड़ सकता कंपटीशन लेवल पे। एंड दिस इज फैक्ट दोस्तों, दिस इज फैक्ट कि दिस टाइम अराउंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट एम्बापे आफ्टर द वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस। 1 महीने बाद वो खत्म हो गया सब कुछ, उसके बाद एम्बापे इज ओनली रेलिवेंट बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर न्यूज टू रियल मैड्रिड, दैट इज इट। उसके अलावा एवरीबडी इज हालैंड स्कोर्ड 5 अगेंस्ट लाइप्जिग, हालैंड ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ ऑल टाइम गोल स्कोर, मतलब हाईएस्ट गोल स्कोर इन अ सीजन इन द प्रीमियर लीग, हालैंड वन द यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, हालैंड वन द प्रीमियर लीग। मैन सिटी के पास चैंपियंस लीग नहीं था, हालैंड आया, चैंपियंस लीग हो गया। एवरीबडी इज हालैंड हालैंड हालैंड। डिस्पाइट scoring a hat-trick in the World Cup final, Mbappe is not in the top 2 debate of who is going to win the Ballon d'Or. It's between Haaland और मेसी। पापे लग गए एम्बापे भाई, मतलब एम्बापे के लग गए पापे, वो वाली बातचीत हो चुकी है पूरी की पूरी। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन। सेकंड बिगेस्ट रीजन इज बेंजेमा चला गया भाई। अगर ये दो चीज नहीं होती, हालैंड का ऐसा सीजन और बेंजेमा नहीं गया होता, मैं लिख के दे सकता हूँ कहीं पर भी एम्बापे ये सीजन नहीं करता, आराम से वो अगले सीजन आता, ये शोर शराबा, ये शोर गुल्ला नहीं हो रहा होता। फ्रॉम आई बिलीव इन द स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट, इट्स अ स्पेशल स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट। 2 कल जो न्यूज आई है कि ये जो पीएसजी है, इनके प्रोजेक्ट में शॉर्ट कमिंग्स है। इफ यू वांट द चैंपियंस लीग, पीएसजी इज नॉट द टीम्स। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉर्ट कमिंग्स है, या फिर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट नहीं है एक फुटबॉल टीम में होने के लिए। ये सारी बातें एम्बापे भाई जी कह रहे हैं भाई। ये चीज़ें बदली क्योंकि अब देखो बेंजेमा गया, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। रियल मैड्रिड इज लुकिंग फॉर अ नंबर 9, क्योंकि अगर 1 साल रुकता है रियल मैड्रिड हैरी केन ले आएगी, उसके बाद हालैंड लाएगी, एम्बापे चैप्टर क्लोज। वह मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए वो एक सीजन, बिल्कुल कोई टीम एक सीजन वेट नहीं करेगी। यहाँ पर सब बोल रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड चैलेंज करेगी मैन सिटी को, एक बिना स्ट्राइकर के तो करेगी नहीं भाई। वो शेकिज़म आएंगे, अल हबीबी आएंगे, वो ओसिमन 150 मिलियन लेके आएंगे अगले साल जब एम्बापे फ्री होता है। कोई जगह नहीं है उसके पास जाने को, एज सिंपल एज दैट भाई। ये दोनों इतने बड़े रीजन है फॉर एम्बापे के लिए भाई। अब चाहे रियल मैड्रिड को 25 मिलियन देना हो, 200 मिलियन देना हो, मेरे को ऐसा लगता है ये डील 200 मिलियन की नहीं होगी। इट विल बी अराउंड 180 मिलियन फॉर श्योर वाली बात है, विद एड ऑन करके जहाँ तक पहुंचे। बट जो सबसे वो जो अमाउंट अप फ्रंट है वो 180 मिलियन के अराउंड ही होगा। पीएसजी का कट गया है, पिछले साल भी हम 200 मिलियन दे रहे थे, मतलब इट्स द सेम प्लेयर, उसके लिए 20 मिलियन कम देंगे, 25 मिलियन की सैलरी की बात हो रही है। और ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो, कि काफ़ी लोग लापरीजन लिख रहे हैं कि भाई जाएगा तो रियल मैड्रिड ही।
और कहीं नहीं जाएगा, सिंपल एज दैट भाई। जाएगा तो रियल मैड्रिड इज द ओनली टीम ही इज गोइंग टू, ही लव्स रियल मैड्रिड थ्रू एंड थ्रू। और ये जो बातें ये जो कर रहा है कि भाई नहीं ये लाइज है, आई एम नॉट लिविंग PSG बिकॉज आई वांट टू गो टू मैड्रिड, आई विल बी हियर दिस सीजन एज वेल, बट PSG कटवाएगी थोड़ी। अगर PSG के पास दिमाग हो तो कटवाना नहीं चाहिए भाई। आपको 180 मिलियन लेंगे, आप किसी और प्लेयर पे लाओ, आप अपनी फ्रंट थ्री नहीं बनाओ, क्योंकि आपको भी पता है एक एम्बापे के साथ नहीं हो सकता। वन प्लेयर कैन नॉट विन यू ऑल द टाइटल्स भाई, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन भाई। जब M&M आपको साथ में नहीं जिता पाए तो अकेला एम्बापे क्या कर पाएगा? इट इज़ जस्ट फैक्ट्स भाई। आप ले 180 मिलियन, आप जाओ लियाओ के लिए, आप किसी के लिए जाओ, मेक योर न्यू फ्रंट थ्री एंड मूव अहेड वाली बातचीत है भाई। तो यही है बातचीत। मेरे को लग रहा है रियल मैड्रिड के लिए चीज़ें डन डील हो जाएगी। दिस आर द टू बिग रीजंस व्हाई ही वांट्स टू लीव PSG भाई, सिंपल एज दैट। हालैंड एंड बेंजेमा का जाना, सिंपल सी बात। हाला मद्रिद इन अडामास आज शाम को 8:30 बजे जितेश भाई, शिवरांश भाई करने वाले हम एक ऑल मैड्रिड स्ट्रीम। आ जाना दोस्तों, बाय बाय तब तक के लिए।